नया तारा, नई मुसीबत। रात के आसमान में जो नया तारा चमका था, वो बाकी तारों जैसा नहीं था। उसकी चमक सफेद नहीं, नीले स्याह रंग की थी, और उसकी रोशनी सीधे सूर्य के घर की खिड़की से टकराती थी। हर रात उसी समय, पहली रात, सूर्य ने सोचा संयोग होगा। दूसरी रात, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और एक ठंडी आवाज सुनी, तुम्हारी बारी है। तीसरी रात, जब सूर्य सो रहा था, तभी तारे की रोशनी दीवार पर एक इंसान की परछाई बनाने लगी। परछाई हाथ उठाकर, जैसे उसे बुला रही हो। अध्याय 2, घर में पहली हरकत। चौथी रात सब कुछ शुरू हुआ। सूर्य बिस्तर पर लेटा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने की आवाज करने लगा। ठक ठक कर। हवा बंद थी, पर दरवाजा अपने आप खुल रहा था। सूर्य उठा और टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी दरवाजे पर पड़ी, पर वहां कोई नहीं था। अचानक फर्श पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। कहानी की कीमत हमेशा देनी पड़ती है। ये लिखावट इंसानी नहीं थी, जैसे नुकीली हड्डी से जमीन पर खरोचा गया हो। अध्याय 3, तारा का इशारा। अगले दिन गांव के बूढ़े साधु ने सूर्य को देखा और उसके चेहरे के डर को पहचान लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तारे ने तुम्हें चुना है। तुमने एक मोहताज आत्मा को मुक्त किया है। अब अगली आत्माएं तुम्हें अपना दूत समझ रही हैं। सूर्य घबरा गया। मैंने किससे क्या वादा किया है? साधु बोले, जिस रात तुम तारा की कहानी पूरी कर रहे थे, उस रात तुम पर एक निशान लग चुका था। सूर्य ने पूछा, कौन सा निशान? साधु ने उसकी गर्दन पीछे की तरफ देखा और जमकर बोले, ये मृत्यु तारा का निशान है। सूर्य के शरीर में कंपी दौड़ गई। अध्याय 4, पहली आत्मा का आगमन। रात हुई। तारे की कालीनील चमक पहले से 10 गुना बढ़ चुकी थी। अचानक सूर्य की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर बिल्कुल सन्नाटा। और तभी एक लड़की की परछाई खिड़की के बाहर खड़ी दिखी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा अंधेरे में गुम, बाल हवा में लटकते हुए। वो बहुत धीरे से बोली, मेरी बारी है। सूर्य डरते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, तारा को तो तुमने मुक्ति दे दी। अब मेरी कहानी सुनो। उसके शब्द कमरे में गूंज रहे थे और उसके पांव जमीन पर नहीं रखे थे। अध्याय 5, वो दर्दनाक सच। लड़की ने बताया, मैं इस पहाड़ी के नीचे रहती थी। मेरा नाम रेवा था। आवाज धीमी, टूटी हुई, पर साफ। मुझे भी उसी ने मारा था जिसने तारा को मारा। सूर्य चौंक गया। तारा का कातिल? रेवा ने सिर हिलाया। हाँ, पर एक बात और है। उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरा जला हुआ, आधा पिघला हुआ, आंखों से खून जैसे बह रहा था। तारा को धक्का उसी ने दिया, पर मुझे सूर्य जिसने मारा था।
सौर्य की सांस रुक गई। रेवा बोली, वो कोई इंसान नहीं था। वो एक श्राप था। अब वो तुम्हारे साथ है। अध्याय 6। कहानी का असली मोड़। जवाब सुनकर झटका लगेगा। रेवा ने कहा, तारे की आत्माएं तुम्हें अपना रखवाला मान चुकी हैं। पर एक आत्मा है जो तुम्हारा नाश चाहती है। सौर्य ने कांपते हुए पूछा, कौन? रेवा की आंखें अचानक लाल हो गईं। वो आत्मा तारा की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मौत की है। हवा रुक गई। कमरा ठंडा हो गया। और रेवा गायब। बस दीवार पर खून से लिखा था, अगली रात वो तुम लेने